इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है बिहार से। बिहार के कटिहार में बवाल की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। भारत 24 पर कटिहार बवाल की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में कैद बिहार पुलिस की फायरिंग की तस्वीरें, फायरिंग करती नजर आई बिहार पुलिस। ये तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर। बिहार के कटिहार में दरअसल बवाल हुआ था और अब एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है भारत 24 पर। कटिहार बवाल की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाते हैं। वीडियो में कैद बिहार पुलिस की फायरिंग की तस्वीरें, फायरिंग करती हुई नजर आई बिहार पुलिस। तो देखिए ये तस्वीरें आपको कटिहार से दिखा रहे हैं जहां पर सरेआम फायरिंग करती हुई पुलिस नजर आ रही है। नीतीश के सरकार में गोलीमार पुलिस की ये तस्वीरें आप देखिए और चौकी मत, क्योंकि ये तस्वीरें बिहार से अक्सर आती है भारत 24 पर। कटिहार फाइल्स की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पुलिस सरेआम फायरिंग कर रही है। 26 जुलाई की ये तस्वीर बताई जा रही है जहां बिहार पुलिस कटिहार में फायरिंग करती हुई नजर आ रही है। सुशासन सरकार में किस तरीके से पुलिस गोली मार रही है सरेआम, बिजली मांगने पर गोली दागी जा रही है। यह है नीतीश कुमार का सुशासन। बिजली की मांग को लेकर के लगातार लोग वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद ये तस्वीरें मिल रही है बिहार के कटिहार से। बॉर्डर का ये एरिया कहा जाता है और यहां पर देखिए किस तरीके से बिहार की पुलिस सरेआम फायरिंग कर रही है। 26 जुलाई की ये तस्वीर यानी परसों की ये तस्वीर बताई जा रही है जहां लगातार सवाल उठ रहे थे। लोगों की मांग थी कि बिजली आपूर्ति की जाए और उस पर बिहार पुलिस की तरफ से ये फायरिंग की जा रही है। तो कटिहार फायरिंग में ये बड़ा खुलासा भी हुआ है। लोगों ने पहले ही दी थी धरने की जानकारी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस छिप छिप कर फायरिंग करती हुई नजर आ रही है। बारसोई के लोगों ने लिखित में इस धरने को लेकर के सूचना दी थी। अधिकारियों को पहले से ही प्रदर्शन की जानकारी थी और भारत 24 पर वो एक्सक्लूसिव लेटर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको हमने दिखाया किस तरीके से पुलिस छिप छिप कर फायरिंग करती हुई नजर आई। बिजली आपूर्ति को लेकर के पहले ही धरना प्रदर्शन की जानकारी लोगों ने पुलिस को दे दी थी। बावजूद इसके बिजली की कमी तो पूरी नहीं की गई, लेकिन बदले में गोली जरूर दी गई। अधिकारियों को पहले से प्रदर्शन की जानकारी थी और हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे। भारत 24 पर आपको वो एक्सक्लूसिव लेटर भी हम दिखाएंगे जिसमें धरने की बात कही गई थी। जो वहां के लोकल लोग हैं उन्होंने कहा था कि हम धरना प्रदर्शन बिजली आपूर्ति के लिए करेंगे। कटिहार फायरिंग में ये बड़ा खुलासा हुआ है। लोगों ने पहले ही धरने की जानकारी भी दी और इससे पहले ये आप तस्वीर देख लीजिए। ये बिहार पुलिस को आप देख रहे हैं। अब दो तस्वीरें पूरी कहानी आपको बयां करती हुई दिखेगी। पहली तस्वीर में आप देखिए पुलिस कैसे सुशासन के तहत गोलीबाजी कर रही है। वही दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें वो लेटर है जिसमें लोगों ने लोकल प्रशासन को लिखित में ये दिया था और कहा था कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। कटिहार फायरिंग को लेकर के कटघरे में अब बिहार प्रशासन 24 घंटे में 2 बार एसडीएम बदला गया है। राजेश्वरी पांडे बदले गए। कल एसडीएम ने कहा था कि कोई गोली नहीं चली, आज भीड़ की तरफ से गोली चलाने का गंभीर आरोप लगाया। मीडिया के सवालों से साफ बचते हुए ये एसडीएम साहब नजर आए हैं। तो कटिहार फायरिंग को लेकर के कटघरे में अब बिहार प्रशासन है। 24 घंटे में 2 बार एसडीएम बदल दिया गया है। कल ही एसडीएम ने कहा था कि कोई गोली नहीं चली और अभी अभी हमने आपको एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर वो तस्वीरें दिखा दी जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस किस तरीके से गोलीबाजी करती नजर आ रही है। अब यही सवाल वहां के एसडीएम से जब पूछा गया तो देखिए कैसे बचते हुए नजर आए। हालांकि पहले यही कहा था कि गोली तो चली ही नहीं है, फिर ये तस्वीरें क्या कह रही है। तो देखिए बिहार के
सुशासन में, नीतीश कुमार के शासन में यही तो होता आ रहा है। छिप छिप कर गोलीबाजी करते हुए ये पुलिस को आप देख रहे हैं और एसडीएम साहब कहते हैं कि भीड़ ने गोली चलाई है। मगर कितने राउंड गोली चली है सर? गोली नहीं चली है, भीड़ के द्वारा पथराव की गई है। मगर कितने राउंड गोली चली है सर? गोली नहीं चली है, भीड़ के द्वारा पथराव की गई है। आपने कह दिया गोली नहीं चली, गोली क्या नहीं चली थी? आपने कहा भीड़ की गोली थी ना, पुलिस की गोली की बात की जा रही थी ना। पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी। भीड़ में से गोली चली तो राज्य में ना गोली चलती है ना लाठी भांजी जाती है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप सामने आ जाती है। और यही वजह है कि क्यों आखिर लोग धरने पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि मांगी तो बिजली गई लेकिन बदले में मिल रही है गोली। और एसडीएम साहब से जब पूछा गया कि गोली क्यों चलाई गई तो उन्होंने कहा कि गोली भीड़ की तरफ से चलाई गई है। जाहिर तौर पर तभी तो पुलिस छिप छिप कर गोलीबाजी कर रही है। तो देखिए, कटिहार बवाल पर रविशंकर प्रसाद का भी हमला। सुशासन बाबू, आपके राज्य में क्या हो रहा है? बिजली मांगने पर लोगों पर गोली चलाई जा रही है। आप बिहार में कौन सा राज चला रहे हैं? रविशंकर प्रसाद की तरफ से ये निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि सुशासन बाबू, आपके राज्य में ये गोली क्यों चलाई जा रही है? बिजली मांगने पर लोगों पर गोली बरसाई जा रही है। आप बिहार में कौन सा राज चला रहे हैं? देखिए, कटिहार की बवाल पर नीतीश सरकार पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। भारत 24 पर एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस को आप साफ तौर पर देख सकते हैं गोली चलाते हुए। आपकी सरकार बिजली देती नहीं और जब जनता प्रोटेस्ट करती है तो गोली मारते हैं, लोग मारे जाते हैं। ये क्या हो रहा है सुशासन बाबू आपके बिहार में? ये बहुत पीड़ादायक है। ये कौन सा राज है आपका? कौन सा राज है? ये जो बार बार आप कहते हैं कि हम सुशासन लाएंगे, तो ये कौन सा सुशासन है, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो मारे गए उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा आग्रह है। तो देखिए, बिजली मांगी गई और बदले में गोली चल रही है। और फिर जब एसडीएम साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गोली तो चली नहीं। दूसरी बार में उन्होंने कहा कि गोली भीड़ ने चलाई। जाहिर तौर पर पुलिस यहाँ छिप छिप कर गोली चलाती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह भी तो साफ ही है कि भीड़ पर ये इल्जाम लगा दिया जाए, देखने वाला कौन है। लेकिन ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है, बिहार की बदहाल स्थिति को दर्शा रही है। और इसी बीच कटिहार बवाल पर नीतीश सरकार घिरते नजर आ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का बेतुका स्टेटमेंट भी आया है। लोग बदमाशी करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? बदमाशी करने पर पुलिस लाठी गोली तो चलाएगी ही, विजेंद्र की तरफ से कहा गया है। तो देखिए कितना बेतुका ये स्टेटमेंट है। और फिर एसडीएम साहब कहते हैं कि भीड़ गोली चला रही है। कटिहार बवाल पर नीतीश सरकार पूरी तरीके से घिरती नजर आ रही है। ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उनका बेतुका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि लोग बदमाशी करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? बदमाशी करने पर पुलिस लाठी गोली तो चलाएगी ही। तो कटिहार बवाल पर नीतीश कुमार घिरते हुए, पूरी सरकार घिरती हुई, ऊर्जा मंत्री बिजली ना दे सके तो बेतुका स्टेटमेंट दे दिया। क्या लग रहा था गोली चलाना अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठी चार्ज और गोली तो चलती है। क्या लग रहा था गोली चलाना अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठी चार्ज और गोली तो चलती है। तो देखिए, वही कटिहार के बारसोई में हुए गोलीकांड को लेकर के बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल ने बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो बीजेपी लगातार नीतीश सरकार को घेर रही है। गोलीकांड को लेकर बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं, सुनवाते हैं। हमारे साथ इस समय बीजेपी के एमएलसी अशोक अग्रवाल है, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, लगातार अधिकारी विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। कोई कहता है गोली भीड़ ने चलाई, कोई कहता है गोली चली नहीं। अभी एसडीएम से हमारी बातचीत हो रही थी, कल उन्होंने बयान दिया था गोली चली नहीं। आज वो कह रहे हैं कि भीड़ की तरफ से गोली चलाई गई, पुलिस की गोली की बात वो नहीं कर रहे थे। क्या कहेंगे? कल शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे जनप्रतिनिधि बिजली के लेकर के,
और जिस लोगों की मृत्यु हुई है बिजली में घटना में, वो लोग काफ़ी निर्दोष लोग थे। उस भीड़ से कोई मतलब नहीं था उनको। ये सोनू साहब अपने भाई को लाने के लिए गया था, जो बिजली ऑफिस में काम करते हैं। वहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ गोली चल रही, तुम आके बाबू हमको ले जाओ। ये मोटरसाइकिल से गया उसको लाने के लिए, इसके माथे में पुलिस ने गोली मार दी। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी गए थे, जहाँ पोस्टमार्टम हुआ वहाँ भी गए थे। गोली माथे में लगी थी। डॉक्टर से पूछने में डॉक्टर ने बताया कि गोली पीछे सर में अटकी हुई है इसकी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब जाहिर हो जाएगा। अनुमंडल अधिकारी जो बोल रहे हैं वो एकदम काफ़ी झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों की लापरवाही के चलते घटना घटी। इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, 302 का मुकदमा होना चाहिए। मृतक परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में जंगल राज 2 का आगाज है। नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार के लगाम में नहीं है पुलिस और प्रशासन। जो मर्जी में आते हैं वैसे उस ढंग से करते हैं। निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाते हैं। एक टेम्पू चालक था जहीर, वो टेम्पू लेके पैसेंजर उतारा था, वो आंदोलन में था भी नहीं, उसको छाती में गोली मार दी गई। तो गोली चलाने का तरीका भी होता है आंदोलन में, क्या पाँव में मारेंगे, कमर के नीचे मारेंगे, लाठी चलाएंगे, आंसू गैस छोड़ेंगे, लेकिन सर में और माथे में गोली नहीं मारेंगे। यहाँ की पुलिस बेलगाम हो चुकी है। अनुमंडल अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफ़ी निंदनीय है। ये बर्दाश्त नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए आंदोलन करेगी। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, बारसोई, कटिहार। मेरे सहयोगी सर्वेश सिंह इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सर्वेश, क्या हो रहा है सुशासन बाबू के इस राज्य में? और जब मांगा जाता है, जब वहां की जनता बिजली मांग रही है तो गोली दे रहे हैं, और फिर एसडीएम साहब कहते हैं कि गोली तो चली नहीं। जी देखिए, कटिहार में एक नया जुमला आजकल कल से लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जुमला ये है कि अगर बिजली मांगोगे बिहार में तो गोली मारेंगे कपार में, और वही हो रहा है पूरे बिहार में। जिस तरीके से बिजली को लेकर लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और उसके बाद पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, निशाना साधकर सर में और छातियों में गोली मारी गई, तो साफ तौर पर जाहिर है कि इससे पुलिस की मंशा क्या थी और लोगों के ऊपर किस तरीके से पुलिस कहर बनकर टूटी है कल। और उन तमाम चीज़ों को देख लें तो जिस तरीके से लोग अपने अंधेरे घर के लिए रोशनी मांगने गए थे और पुलिस ने घर का चिराग ही बुझा दिया है, तो निश्चित तौर पे सुशासन के राज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो हालात अभी फिलहाल कटिहार में हैं, काफ़ी लोग आक्रोशित हैं, लोगों में काफ़ी गुस्सा है और इस तमाम घटना को लेकर सीधे तौर पर नीतीश कुमार से न्यायिक जांच की मांग भी लोग कर रहे हैं, साथ ही मुआवजे की ही मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार की ओर से कोई बड़ा नेता अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, लेकिन जो लोग हैं उनका गुस्सा सातवें आसमान पे है। सीधे तौर पे लोग कह रहे हैं कि इसके लिए जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा चलाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा गया। सोनू जो अपने भाई मोनू को लाने गया था, मोनू बिजली विभाग में इतनी ऊर्जा वो ऊर्जा आपूर्ति में लगा देते तो लोगों की स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की हालत ऐसी नहीं होती। और जिस तरीके से जो हालात अभी बने हुए हैं उसको देखकर साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि लोगों में गुस्सा जो है वो जायज़ है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जिन लोगों की मौत हुई है दोनों लोग निर्दोष थे। एक जो खुर्शीद था वो बेचारा ऑटो चलाता था और ऑटो लेकर वो गया था किसी को छोड़ने। हालांकि उसकी मां ने कहा कि नहीं, वो अपने घर के लिए, क्योंकि घर में लगातार बिजली की कमी थी, तो वो साथ साथ ये काम भी करने गया था कि लोगों ने कहा कि तुम आ जाओ और यहाँ पे आके प्रोटेस्ट है। तो तमाम जो 28 पंचायत के लोग थे वो वहाँ प्रोटेस्ट में मौजूद थे। और उसके बाद जब वहाँ पे पुलिस वहाँ पहुँची तो पुलिस ने सीधे तौर पे लोगों को खदेड़ना शुरू किया, लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसके बाद लोग उग्र हुए और उग्र होकर लोगों ने बिजली ऑफिस पे हमला बोल दिया, जिसके बाद तो पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। जरूरत क्यों है? एसडीएम आप बदले जा रहे हैं क्योंकि एसडीएम कहीं सचना उगल दे, और यही वजह है कि एसडीएम बदल जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट बिहार सरकार का वही रहता है कि भाई साहब गोली तो चला ही नहीं, लाठी डंडे की बरसात तो हम करते नहीं हैं, ये लोग ही हैं जो उग्र हो जाते हैं। चलिए सर्वेश के पास वापस आएंगे। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और इसी बीच कटिहार मामले पर हमारे संवाददाता ने क्या कुछ कहा, ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। वहीं कटिहार फायरिंग पर ओवैसी का ट्वीट भी आया है। ये एक शर्मनाक हादसा है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया। तो इस पूरे मामले पर सियासत भी जोरों पर है, लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट, उन्होंने कहा ये एक शर्मनाक हादसा है। भारत 24 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको कटिहार से दिखा रहे थे, जहां तस्वीर में साफ तौर पर बिहार पुलिस को आप फायरिंग करते हुए देख रहे थे। वो लेटर भी
हमने आपको एक प्रूफ के तौर पर दिखाया कि वहां के जो लोग हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन करने की बात कही थी, उन्होंने बकायदा एक लेटर लिखा था लिखित रूप से, और उसमें यह कहा गया था प्रशासन से कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अब इसी बीच सियासत जोरों पर, असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट, बिहार में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की गोलियों से मोहम्मद खुर्शीद और सोनू शाह मारे गए और नियाज गंभीर तौर पर घायल है। ये एक शर्मनाक हादसा है और नीतीश कुमार को टैग करते हुए, साथ ही तेजस्वी को टैग करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बिहार सरकार पर निशाना साधा गया है। भारत 24 पर ये खबर आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं और कटिहार की स्थिति इस वक्त क्या हो गई है। बिजली आपूर्ति के लिए लोग धरना करते हैं और बदले में सुशासन बाबू की तरफ से दी जाती है गोलियां, और जब सवाल पूछे जाते हैं SDM साहब से तो कहते हैं कि गोली तो चली नहीं। दूसरे स्टेटमेंट में कहते हैं कि गोली तो आम लोग चला रहे थे। लेकिन तस्वीरें देखिए, तस्दीक करता हुआ और खबर लगातार भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देखिए, ये बिहार की पुलिस है जो धरना प्रदर्शन करने पर गोली दागती है और फिर कहती है कि ये जो जनता, ये जो भीड़ है वो गोली चला रही है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी का वो ट्वीट भी जिसमें बिहार सरकार को घेरते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आए। भारत 24 पर आप एक्सक्लूसिव ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर फायरिंग करते हुए बिहार की पुलिस को आप देख रहे हैं। कटिहार का ये इलाका है, 26 जुलाई का वीडियो, जहां लोग बिजली आपूर्ति के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, जिसके जवाब में बिहार पुलिस उन पर फायरिंग करती है। गोली मार दिया रे, एक को मार दिया रे। कटिहार फायरिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। सुशासन सरकार में किस तरीके से पुलिस गोली मारती है, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मार दिया रे, गोली मार दिया रे, एक को यही है नीतीश बाबू का सुशासन, जिसकी दुहाई जन जन तक, लोग लोग तक, देश भर में नीतीश कुमार देते हैं। विद्यार्थी जब सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं तो लाठी भांजते हैं, और जब बिजली की मांग की जाती है तो उसके बदले गोली दी जाती है। कटिहार फायरिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं भारत 24 पर। तो देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, और जब नीतीश बाबू ये सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि हम पर तो निशाना साधती है सरकार, तो ये देख लीजिए, ये वीडियो है जो इस पूरे मामले की तस्दीक करता है। कटिहार मामले पर हमारे संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर कल पुलिस ने गोलियां बरसाई थी उन तमाम लोगों पर जो यहाँ पर बिजली की आंख मिचौली की वजह से, बिजली के अतिरिक्त बिल की वजह से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि नीचे कितने पत्थर और ये ईंट पत्थर रोड़े वगैरह गिरे हुए हैं, क्योंकि लोग काफ़ी आक्रामक थे, काफ़ी गुस्से में थे। चप्पलें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चप्पलें पड़ी हुई हैं। करीब 29 पंचायत के जनप्रतिनिधि और मुखिया इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे, और पहले उन लोगों ने इस बात की जानकारी भी बिजली विभाग को दी थी कि वो बिजली की आंख मिचौली और अतिरिक्त बिल की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से लगातार परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां जो कि पार्किंग में खड़ी थी उनको भी क्षतिग्रस्त किया गया है। ये बिजली विभाग का वो दफ्तर है, इसकी टूटी हुई खिड़की की शीशे आपको दिख रहे होंगे इस विजुअल्स में, और साथ ही ये गेट देखिए कि किस तरीके से यहाँ पूरी भीड़ ने इसको निशाना बनाया है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, कटिहार, बारसोई। और इस पूरी खबर पर कटिहार के एसपी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। तो घटनाक्रम है, कुछ लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, परंतु अचानक से जो है स्पॉन्टेनियस मॉब जो है वो वायलेंट हो गया और काफ़ी मात्रा में जो है पत्थरबाजी करने लगे लोग। और ये जो देख रहे हैं आप, बाउंड्री के बाहर थे, सब बाउंड्री के अंदर भी आने लगे। SDO SDPO जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पे आए। उन लोगों को भी जो है ये रूम में जो है एक तरह से बंधक की तरह बनाया गया। तो आत्मरक्षात्मक में जो है कुछ प्रशासन के द्वारा जो है फायरिंग की गई है। पूरे मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं। लेकिन एसपी साहब ये बताना यहाँ भूल गए कि इनकी तरफ से गोलियां बरसाई गई। भारत 24 आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, वो इसलिए भी क्योंकि सुशासन बाबू की तरफ से कहा जाता है कि हम दायरे में रहकर के कार्रवाई करते हैं।
बिजली की मांग लोगों ने की तो यहां कार्रवाई गोली मारकर की गई।